हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ वीडियो लेके। और इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का हम पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे कि उसके आगे क्या हुआ जब उन्होंने क्रूसेडर्स को हरा दिया। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं और आप भी कमेंट में बताइए आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में, क्या चीज़ समझ में आया वीडियो में। सबसे बड़ी बात यह थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला रेनॉल्ड भी मुसलमानों के हाथ जिंदा आया। जैसे ही सलाहुद्दीन को पता चला, उसने फौरन बिल्कुल, क्योंकि उसने गुस्ताखी करी थी सरकार के बारे में, बहुत उल्टा सीधा उसने बोला था। तो उसी के गुस्से में आके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमला किया। बादशाह को एक प्याले में पानी या जूस दिया। बादशाह ने इस प्याले से खुद भी पिया और फिर यह प्याला रेनॉल्ड को दे दिया। अब उस जमाने का कल्चर यह था कि जब भी कोई बादशाह किसी को कुछ ऑफर करता था, इसका मतलब यह था कि बादशाह ने उसे माफ कर दिया है। लेकिन अब जब रेनॉल्ड ने भी इस प्याले से पिया, यह देखकर सलाहुद्दीन को गुस्सा आया और उसने गुस्से में रेनॉल्ड से कहा कि हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम मेरे मेहमान नहीं हो और यह प्याला मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बादशाह ने दिया है। अरे सरकारी गुस्ताखी की है इसने, सरकार के बारे में सीधा बोला है कि तुम वो आदमी हो जिसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी, और अब मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुमसे इसका बदला लूंगा। लेकिन सलाहुद्दीन में सब्र भी इतना ज्यादा था कि रेनॉल्ड को मारने से पहले सलाहुद्दीन ने उसे कहा कि गुस्ताखी तो तुमने की है, लेकिन अगर तुम इस्लाम कबूल करके तौबा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स रेनॉल्ड ने कहा नहीं। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में रेनॉल्ड का सर काटकर अपनी कसम पूरी कर दी। लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन इतने गुस्से में था कि उसने रेनॉल्ड की लाश पकड़ी और उसे घसीटकर बादशाह के सामने लेकर आया। कहा जाता है यह देखकर बादशाह कांपने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अब अगली बारी उसकी होगी। लेकिन सलाहुद्दीन ने बादशाह से कहा, रिलैक्स, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारा यह रिवाज नहीं कि एक बादशाह दूसरे बादशाह को मारे। इस तरह सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज को एक ही वार में खत्म कर दिया था। और अब बगैर कोई टाइम जाया किए सलाहुद्दीन अपनी पूरी फौज लेकर पैगंबरों के शहर जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। अब वहां जेरूसलम में बच्चे बच्चे को इस बात का अच्छी तरह पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, और सब जेरूसलम की दीवारों पर खड़े होकर सिर्फ सलाहुद्दीन की फौज का इंतजार कर रहे थे। आखिर जेरूसलम की दीवार से एक आदमी ने दूर से एक मुसलमान सोल्जर देखा और कहा सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। लेकिन बाकियों ने उसे कहा कि ये तो सिर्फ एक आदमी है। लेकिन उसने कहा नहीं, सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। नहीं। सलाहुद्दीन की फौज ने आकर जेरूसलम को चारों तरफ से पूरी फौज है। अब यहां सबसे बड़ा मसला यह था, जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन की कैद में था। मतलब जेरूसलम शहर का अब कोई लीडर नहीं था। इसीलिए जेरूसलम के लोगों ने वहीं पर अपना एक नया बादशाह बनाया, बेलियन। ये नया बादशाह बेलियन एक बहुत ही ज़हीन आदमी था। इसके पास बहुत थोड़ी सी फौज थी, लेकिन बेलियन के लिए सब अपनी जान देने के लिए तैयार थे। ये देखकर सलाहुद्दीन ने इस जनरल की तरफ एक मैसेज भेजा और कहा, ये शहर जेरूसलम हम मुसलमानों और तुम क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए एक होली सिटी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहां हम कोई खून बहाए। तुम्हें भी पता है ये जंग तुम जीत तो नहीं सकते, तो अब अच्छा यही होगा कि हथियार फेंको और सरेंडर कर दो। लेकिन जेरूसलम के इस नए बादशाह ने सलाहुद्दीन की बात नहीं मानी। कभी भी कोई भी लड़ाई करने से पहले ही संदेश देना चाहिए कि बिना मार काट के ही अगर वो सोल्यूशन निकल रहा बिना युद्ध के ही, लेकिन तो वो ज्यादा सही है। क्रिश्चियंस भी बहादुरी से लड़ रहे थे। मुसलमान इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे कि पिछले ऑलमोस्ट 90 इयर्स से जेरूसलम की मस्जिद अक्सा में कोई अजान नहीं दी गई थी, बल्कि मस्जिद अक्सा को इन्होंने एक घोड़े बांधने की जगह बनाई। और पिछले 90 इयर्स में ये मुसलमानों के पास पहला मौका था कि वो इस शहर को दोबारा फतह करें। लेकिन सामने क्रिश्चियंस इसलिए बहादुरी से लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि 90 साल पहले जब इन्होंने इस शहर को फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया था। 1 लाख मुसलमानों को मारा था। तो अब इन क्रिश्चियंस का ख्याल था कि अगर मुसलमान इस सिटी को फतह करेंगे
वो भी हमसे एक एक मुसलमान का बदला लेंगे। इसीलिए दोनों फौजें अपनी फुल ताकत के साथ खून के आखिरी कतरे तक लड़ रहे थे। अगले 5 दिन तक सलाहुद्दीन की तोपें इसी तरह हमला करती रही और आखिर 5 दिन की सख्त लड़ाई के बाद फाइनली सलाहुद्दीन की एक तोप ने जेरूसलम की दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया। उसको हासिल करना इतना मुश्किल इसीलिए होता था जेरूसलम के अंदर सबको समझ आ क्योंकि दीवार जो थी ना बहुत मजबूत दीवार थी। कई लीडर्स ने लड़ाई लड़ी लेकिन उस दीवार को ही वो तोड़ नहीं पाते थे। इस वजह से युद्ध नहीं वो जीत नहीं पाते थे। मैं जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन के साथ मिलना चाहता हूं। सलाहुद्दीन ने यह ऑफर एक्सेप्ट की और इन दोनों लीडर्स की मीटिंग शुरू हुई। सबसे पहले सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? शहर कब हमारे हवाले करोगे? बेलियन ने सलाहुद्दीन को क्लियरली बता दी कि हम जेरूसलम को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, बल्कि हम सब अपने खून के आखिरी कतरे तक आपसे लड़ेंगे और अगर फिर भी हम ना जीते तो हम इस पैगंबरों के शहर जेरूसलम को आग लगा देंगे, जिससे आपकी मस्जिद अक्सा भी नहीं बचेगी। सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि अगर तुम इस तरह हर चीज को आग लगाओगे तो उससे तो तुम्हारा चर्च भी जल जाएगा। जिस पर बेलियन ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो भी हो, मैं इस पूरे शहर को आग लगा कर रहूंगा। क्योंकि बेलियन को पता था अगर ये शहर उसने सरेंडर कर दी, सलाहुद्दीन इस शहर के हर क्रिश्चियन को मार डालेगा। तो अब बेलियन की बातें सुनकर सलाहुद्दीन ने थोड़ा सोचा और फिर बेलियन को एक ऐसी ऑफर दी जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। सलाहुद्दीन ने बेलियन से कहा कि मैं जेरूसलम फतह करके इसके अंदर हर क्रिश्चियन को माफ कर दूंगा, जेरूसलम में हर चर्च का अच्छे से ख्याल रखूंगा और अगर कोई भी क्रिश्चियन जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे वो सिर्फ थोड़ा सा टैक्स देकर जेरूसलम से बगैर किसी खतरे के जा सकेगा। ये सुनकर बेलियन बिल्कुल हैरान रह गया क्योंकि उसे पता था कि इससे 90 इयर्स पहले जब क्रिश्चियंस ने शहर पर कब्जा किया था, उन्होंने यहाँ के हर मुसलमान को मार डाला था। उनका तरीका अलग था। मस्जिद अक्सा को घोड़े बांधने की जगह बनाई, मुसलमानों का तरीका कभी भी ऐसा नहीं रहा। जेरूसलम हमेशा मुसलमान रहमदिल रहा है, लाल कर दिया था। और अब सलाहुद्दीन वो सब कुछ भुलाकर हम सारे क्रिश्चियंस को माफ करने के लिए तैयार है। और आखिर वो बेलियन जो इससे पहले जेरूसलम को जलाने वाला था, अब सलाहुद्दीन की बातें सुनकर उसने सलाहुद्दीन से कहा कि अगर आपकी यही ऑफर है तो फिर मैं जेरूसलम आपके सामने सरेंडर करता हूं। Then under these terms I surrender Jerusalem. इसी के साथ आखिर 90 इयर्स बाद मुसलमान दोबारा जेरूसलम एंटर हुए। इससे आगे जो हुआ वो ऑलमोस्ट वैसा ही था कि जब इससे 500 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का के शहर एंटर हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करके उन सारे लोगों को माफ कर दिया था जो बहुत सालों से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। इस दिन फतह मक्का के बारे में सलाहुद्दीन ने बचपन से पढ़ा था। इसीलिए अब जब वो मुसलमानों को लेकर जेरूसलम एंटर हुए, सलाहुद्दीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए जेरूसलम के हर क्रिश्चियन को माफ कर दिया और जेरूसलम की हर गली में ऐलान कराए कि आप सब माफ कर दिए गए हो। जिसके बाद सलाहुद्दीन सीधा मस्जिद अक्सा की तरफ गया और मस्जिद अक्सा को साफ करके इधर वही मिंबर रखवाया जो इससे बहुत साल पहले सलाहुद्दीन के मास्टर नूरुद्दीन ने बनाया था। 90 साल बाद मस्जिद अक्सा में दोबारा आजान दी गई और एक बार फिर मुसलमान सफों में खड़े हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको नमाज पढ़ाई। अब जब जेरूसलम आजाद हो चुका था, आहिस्ता आहिस्ता क्रूसेडर्स थोड़े से पैसे देकर अपने आप को आजाद करा रहे थे और फिर जेरूसलम छोड़कर जा रहे थे और सलाहुद्दीन भी बहुत सारे लोगों को बगैर पैसों के माफ कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन ने ऐलान कराया कि बूढ़े क्रिश्चियंस को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, बच्चों को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। सलाहुद्दीन के कुछ जनरल्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
आखिर सलाहुद्दीन के सामने बहुत सारे ऐसे जवान लड़के लाए गए जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगें भी की थी, और इन लड़कों के पास अपने आप को आजाद करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो अब सलाहुद्दीन ने इन्हें गुलाम बनाने के बजाय सलाहुद्दीन वापस अपने कैंप के अंदर गया, और कैंप के अंदर सलाहुद्दीन का अपना पर्सनल जितना भी सोना पड़ा था उसे लेकर बाहर आया, और फिर अपने पैसों से एक एक क्रिश्चियन को आजाद कराने लगा। यह देखकर सलाहुद्दीन का भाई भी अपना सोना लेकर आया, और उसने 1000 क्रिश्चियंस को आजाद किया। आगे जाकर इन्हीं क्रिश्चियंस ने सलाहुद्दीन की ये बातें पूरी यूरोप में फैलाई, जिसकी वजह से आज तक पूरा यूरोप सलाहुद्दीन को एक हीरो मानता है। Saladin, protect the Christian churches. And Saladin goes, I don't care. We're not massacred. They are. They do this. We don't. और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है एक टाइम ऐसा भी था कि सलाहुद्दीन एक क्रिश्चियन औरत के बच्चे को ढूंढने के लिए सलाहुद्दीन हीरो थे, बाजारों में खुद जो बात सही है, सही है। अब जब ये सारे क्रिश्चियन जेरूसलम को छोड़कर जा रहे थे, इन क्रिश्चियंस में जेरूसलम का लीडर बेलियन भी था। लेकिन जाने से पहले सलाहुद्दीन ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा कि आप सब जेरूसलम छोड़कर जा तो रहे हैं, लेकिन याद रखें ये सिटी हमारी तरह आपके लिए भी होली सिटी है, और आप सारे क्रिश्चियंस जब भी दोबारा जेरूसलम आना चाहे, जेरूसलम के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले होंगे। इस तरह एक बार फिर सलाहुद्दीन की लीडरशिप में मुसलमान, क्या बात है, और यहूदी सब मिलकर बिल्कुल बहुत बड़ा दिल अमन के लिया साथ माशाअल्लाह। जेरूसलम में रहने लगे। इस तरह खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक बार फिर जेरूसलम फतह कर यहूदी तीनों लोग जो मुसलमानों के लिए तो रहने बहुत लगे ही आराम से। खुशी और वैसे ही अभी भी होना चाहिए, लेकिन आपस में सब लेकिन लड़े यहाँ से रहे हैं, बहुत ये दूर सब वो सब फालतू यूरोप चीजें। हर तरफ मातम छाया हुआ था, बल्कि लोग इतने शौक में थे कि कहा जाता है जब मुसलमानों की जीत की खबर यूरोप के पोप तक पहुंची, पोप इस खबर के कुछ ही दिन बाद मर गया। इसीलिए नए पोप ने आते ही दोबारा पूरे यूरोप में ऐलान किया कि हम फलस्तीन को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते, बल्कि हम सब मिलकर सलाहुद्दीन से बदला लेंगे। और इस नई जंग के लिए पोप ने एक बहुत बड़ी फौज बनाना शुरू की, बल्कि इस फौज को फंड करने के लिए नहीं पोप ने जाने यूरोप देंगे। की गरीब आवाम इन लोगों में पर हमेशा नया चुल टैक्स थी। लगाया, जिसका नाम था सलादिन टैक्स। मतलब यूरोप का हर आदमी अपने पैसों का 10% पोप को देगा, ताकि वो सलादिन से दोबारा फलस्तीन छीन सके। और जैसे जैसे ही हमने फौज शुरू कर तैयार दिया, हुई, कभी भी यूरोप का सबसे बड़ा एक बादशाह चीज है, रिचर्ड द कभी लायनहार्ट भी युद्ध होगा ये तो फौज लेकर सरकार का फलस्तीन भी की इतना तरफ नुकसान नहीं रवाना हो जितना एक नॉर्मल इंसान को और नुकसान आखिर होगा। बड़ी बड़ी कश्तियों में टैक्स ये लगेगा, फौज उसकी फलस्तीन कमाई से को पैसा कटेगा, उसको भरना और पड़ेगा। एक बार इसीलिए फिर हमेशा युद्ध के फलस्तीन खिलाफ में रहते, एक कैसा बहुत भी बड़ी युद्ध हो। जंग शुरू हुई, चाहे घर के पास भी लड़ाई हो रही है तो उसके भी खिलाफ रहो आप। जिसके बाद अगले 5 साल तक सलाहुद्दीन इसी तरह जेरूसलम को डिफेंड करता रहा। लेकिन आखिर 5 साल तक लड़ने के बाद भी क्रूसेडर सलाहुद्दीन से ये जंग नहीं जीत सके, और आखिर 5 साल बाद क्रूसेडर्स ने हार मान ली और सिर्फ 2-3 किलो के अलावा पूरा फलस्तीन खाली करके वापस यूरोप की तरफ चले गए। अब जब सलाहुद्दीन ने बार बार यूरोप के बादशाहों को हरा दिया था, यह देखकर सलाहुद्दीन ने अपने जनरल से कहा कि अब मेरा इरादा यह है कि मैं फलस्तीन के बाद चले गए। सीधा यूरोप की तरफ बढ़ूं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप को फतह करूं। लेकिन अब जब सलाहुद्दीन यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहा था, उसके सिर्फ 1 साल बाद अचानक सलाहुद्दीन की तबीयत खराब होने लगी और सलाहुद्दीन की जिंदगी के आखिरी दिन करीब आने लगे। कहा जाता है सलाहुद्दीन ने मरने से पहले अपने भाई और बेटों को बुलाया और उनसे कहा, याद रखना मैंने जिंदगी में जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया है। और फिर कहा, मेरे बेटों याद रखना मेरे बाद मुसलमानों पर जुल्म मत करना। और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है सलाहुद्दीन की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और मुसलमान ऐसे रो रहे थे कि कोई आम बादशाह नहीं बल्कि कोई अजीम खलीफा दुनिया से गया हो। फौत होने के बाद जब सलाहुद्दीन के माल का हिसाब लगाया गया, सलाहुद्दीन के पास एक सोने के सिक्के और कुछ सिल्वर कॉइन्स के अलावा और कुछ भी नहीं था। जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन को उसी के कैपिटल दमिश्क में दफना दिया गया और सलाहुद्दीन की खबर आज भी उसी तरह मौजूद है।
बताओ, सलाहुद्दीन ने इतना फलस्तीन बड़ा को बादशाह ऐसे होने फतह के बाद सिर्फ एक सोने का सिक्का और कुछ कि आने चांदी वाले के सिक्के। कई सदियों तक सिर्फ मुसलमान नहीं वाह भाई बल्कि वाह, यूरोप के बादशाह हो तो क्रिश्चियंस ऐसा, भी सलाहुद्दीन को अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं हीरो किया। मानते थे। और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अब सलाहुद्दीन ने फलस्तीन ऐसे फतह किया था कि अगले 700 इयर्स तक कोई भी मुसलमानों से दोबारा फलस्तीन नहीं छीन सका। बताओ, लेकिन आखिर 700 साल बाद जब फलस्तीन पर सबके दिलों पे राज उस्मानिया किया उन्होंने। खिलाफत का राज था, तो दोस्तों चारों पार दुनिया की देखिए आप, तारीख की सबसे आपको बड़ी पता चलेगा जंग सुल्तान सलाहुद्दीन World अय्यूबी War हकीकत में One। थे क्या। जिन्होंने क्रिश्चियंस के मन में भी जगह बना ली, यहूदियों के मन में भी जगह बना ली, तो सोचिए वो क्या हंसते होंगे। और वीडियो कैसी लगी है प्लीज बताइएगा मुझे कमेंट में, एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि कई लोग, जितने लोग हैं वो जान सके उनके बारे में। ठीक है, चलिए अब मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से।